मित्रों नमस्कार, मैं विनय कुमार सिंह। कर्नाटक, गुजरात, दिल्ली समेत तमाम राज्यों में एग्जामिनेशन के टाइम पर बच्चों के साथ की जाने वाली अभद्रता, असभ्य कार्यशैली पर बेहद दुख और अफसोस है। भारत सरकार को, शिक्षा मंत्रालय को और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इस बात के लिए मैं स्पष्ट कर दूं कि एग्जामिनेशन सेंटरों पर जिस तरीके से बेटियों के पैंट की बटन को काट करके एग्जामिनेशन सेंटर पर अभद्रता, असभ्यता, अस्वीकार कार्यशैली को अपनाया जा रहा है, वो चिंता का विषय है। इस तरीके की क्रियाकलापों पर जिस तरीके से तमाम मुख्यमंत्रियों के द्वारा चुप्पी साध करके बैठी हुई सरकारों को देखा जा सकता है, ये भी असभ्यता का प्रतीक है। मैं तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इस प्रकार की कार्यशैली पर सख्त से सख्त कार्रवाई और निर्णायक नीति बनाने का आग्रह करता हूं। आप कैसे एक बेटी के पैंट की बटन को काट सकते हैं, ये बताने की जरूरत है। बच्चों को पूरी शालीनता के साथ, पूरे सम्मान के साथ एग्जामिनेशन सेंटरों में जाने की अनुमति होनी चाहिए। वहीं असभ्यता का एक और प्रतीक देखने को मिलता है, एक बेटी को बुर्का पहन करके पूरे शरीर को ढक करके जाने की अनुमति। वहीं दूसरी तरफ हिंदू समाज के बच्चों को नॉर्मल कपड़ों में भी उनकी बटनों को कैंची और चाकू से काटने की प्रक्रियाएं असभ्यता का पूरा उदाहरण पेश करती है। साथ ही राज्य सरकारों के द्वारा, राज्य सरकारों में बैठे मुख्यमंत्रियों के द्वारा मौन नीति का भी मैं बेहद अफसोस व्यक्त करता हूं। राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों को मैं कहूंगा, इस तरीके की कार्यशैली चाहे कर्नाटक में अपनाई गई, चाहे गुजरात में अपनाई गई, चाहे दिल्ली में अपनाई गई या अन्य प्रदेशों में भी देखने को मिलती है, तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्रियों का दायित्व होता है कि वो अपने बच्चों के मान सम्मान की, गर्व की, डिग्निटी की सुरक्षा की गारंटी प्रस्तुत करें। परंतु जिस प्रकार से राज्य में राज्य दर राज्य मुख्यमंत्रियों की शांति और चुप्पी देखी जा सकती है, ये असभ्य प्रकृति का एक बेहद नंगा उदाहरण है। मैं तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इस संबंध में स्पष्ट कर देना चाहता हूं, किसी को भी एग्जामिनेशन के नाम पर बेटियों के पैंट, शर्ट, सलवार में लगे बटन को काटने का, चाकुओं से फाड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती। मंगलसूत्र जो एक पवित्र बंधन को प्रदर्शित करता है, शादीशुदा महिलाएं, बहन बेटियां एग्जामिनेशन सेंटर में जाएं तो उनके मंगलसूत्र को काटने का दुस्साहस, निकलवाने का दुस्साहस कोई भी राज्य सरकार नहीं कर सकती। इस बात के लिए और मैं स्पष्ट कर दूं, अभी हाल में आपने देखा बेटियों की नाक पर जो नथुनी बेटियां पहनती हैं उस पर गम लगा करके कवर कर दिया गया, कानों को कवर कर दिया गया। इस तरीके की असभ्य कार्यशैली पर देश भर के मुख्यमंत्रियों के द्वारा चुप्पी साध करके बैठे रहना, देश भर के विधायकों के द्वारा चुप्पी साध करके बैठे रहना, देश के प्रधानमंत्री के द्वारा चुप्पी साध करके बैठे रहना ठीक नहीं है। हर बेटी के मान सम्मान की सुरक्षा की गारंटी यह देश प्रस्तुत करता है। ऐसे में एग्जाम के नाम पर बिना नकल मारे, बिना नकल के अनुचित संसाधनों के पकड़े जाने पर किसी भी बेटी के साथ, किसी भी छात्र के साथ, किसी भी बेटे के साथ इस तरीके के अमानवीय कृत्य स्वीकार नहीं किए जा सकते हैं। बच्चों के कलावा को काटना, तिलक को हटाना, ये एक असभ्य संस्कृति का प्रतीक है। मैं भारत के तमाम पार्लियामेंट मेंबरों को, भारत के तमाम मुख्यमंत्रियों को, भारत के तमाम सांसदों और विधायकों को यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इस देश में हिंदू समाज को अपने धार्मिक शिक्षाओं की अनुमति नहीं। इस देश में, देश के कोने कोने में बच्चों को हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख संस्कृति से अलग रखने का एक षड्यंत्र, सुनियोजित षड्यंत्र प्रस्तुत किया गया भारत सरकार के द्वारा, राज्य सरकारों के द्वारा। अब एग्जामिनेशन सेंटरों में जाने पर इस तरीके के प्रतिबंधों को लगाना किसी भी कॉलेज, किसी भी संस्था, किसी भी एग्जामिनेशन
सेंटर के द्वारा इस तरीके के प्रतिवेदनों को संचालित करना एक अत्याचारपूर्ण, कपटपूर्ण, षड्यंत्रपूर्ण कार्यशैली का प्रतिनिधित्व करता है। भारत के सभी धर्म के लोगों को उनके धर्म के अनुसार, उनकी रीति के अनुसार यदि कर्तव्य का पालन करने की, जीवन जीने की अनुमति देता है तो एग्जामिनेशन सेंटरों में इस प्रकार के कृत्य को अनुपालित करना एक असभ्य कार्यशैली का प्रतीक है। आप किसी बच्चे को नकल करते पकड़े तब किसी प्रकार की कार्रवाई को उचित ठहराया जा सकता है, लेकिन एग्जामिनेशन सेंटर में जाने पर अप्रत्याशित रूप से, अमर्यादित रूप से, असभ्य कार्यशैली के रूप में भारतीय समाज के लिए कलंक के रूप में संचालित होने वाले क्रियाकलापों को एग्जामिनेशन सेंटरों पर तत्काल प्रतिबंध लगाना होगा। भारत के प्रधानमंत्री से इस संबंध में संज्ञान लेने की मैं अनुरोध करता हूं। साथ में तमाम राज्य सरकारों में बैठे सांसदों और विधायकों को भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि एक सांसद होने के नाते, एक विधायक होने के नाते, एक समाज में जनप्रतिनिधि होने के नाते जिस तरीके से मौन नीति अपना करके आप अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं वो भी अनुचित है। इस प्रकार की कार्यशैली आज एक बेटी के गले के मंगल सूत्र को निकलते हुए देखा, एक बेटी के गले से तुलसी की माला को निकलते हुए देखा, एक बेटी के पजामे से पैंट की बटन को काटते हुए देखा, एक बेटे के जेब को सीने से फाड़ करके उसे अप्रत्याशित तरीके से बदनाम और बेइज्जत करते हुए देखा, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। वैसे भी मैं इसे बर्दाश्त नहीं करता हूं। किसी को भी मेरी चेकिंग करने से पूर्व उसे स्वयं ये सिद्ध करना होगा कि मैं किस प्रकार से उसके चेकिंग का, इस प्रकार के अनुचित प्रयोगों का हिस्सा बनूं। ये बात स्पष्टता से जानी जानी चाहिए कि हर बच्चे की डिग्निटी का सम्मान होना चाहिए, हर बच्चे की मर्यादा का सम्मान होना चाहिए। बिना डिग्निटी के सम्मान के भारत का सम्मान नहीं बढ़ सकता। इस तरीके से अपमानित किए जाने वाले कृत्यों पर राज्य सरकारें, राज्यों के तमाम मुख्यमंत्रियों से मैं कहूंगा तत्काल प्रतिबंध लगाएं और इस मामले पर गंभीरता से जांच करते हुए जो भी दोषी पाया जाए उन सभी लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और तमाम एग्जामिनेशन संचालित करने वाली समितियों, संगठनों पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह उठते हैं, इसलिए उन पर भी कार्रवाई के लिए, प्रतिबंध लगाने के लिए समुचित गाइडलाइन राज्य सरकारों के द्वारा प्रस्तुत की जाए। किसी भी विद्यार्थी की डिग्निटी के साथ इस तरीके से खेलने का दुष्प्रभाव ये है कि बेटियों का अपमान, बच्चों का अपमान, सामान्य जीवन का अपमान, सामान्य व्यक्ति का अपमान के लिए एग्जामिनेशन नहीं संचालित किए जा सकते। एग्जामिनेशन की पवित्रता सुनिश्चित की जा सकती है, परंतु इस प्रकार के कृत्यों के माध्यम से नहीं। मैं बेहद अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के कृत्यों पर जिस तरीके से देश भर में जनप्रतिनिधियों ने चुप्पी साध रखी है, विधायकों, सांसदों ने चुप्पी साध रखी है, ये भी एक आपत्तिजनक उदाहरण है। बेसिक जिम्मेदारियों के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता इस देश को, समाज को है। किसी की डिग्निटी को बर्बाद करके, किसी की डिग्निटी के साथ खिलवाड़ करके, किसी की बेटी के पैंट की बटन को काट करके, सलवार को फाड़ करके चेकिंग करने का प्रयोग, एग्जामिनेशन सेंटरों के द्वारा अमर्यादित कार्यशैली का प्रयोग किसी को भी शोभा नहीं देता, ना तो इसकी अनुमति इस देश में दी जा सकती है। धन्यवाद। विनय कुमार सिंह।